दोस्तों, जब भी हम अपने फोन या पीसी पर हॉरर गेम्स खेलते हैं तो हमें क्या लगता है, यही ना कि ये कैरेक्टर्स बस कंप्यूटर से बनाए गए हैं। अब ग्रैनी गेम को ही ले लो, जब वो डरावनी बुढ़िया हाथ में बैट लेकर हमारे पीछे दौड़ती है तो डर के मारे हमारे सांसें रुक जाती है। हम गेम में उससे छुपते हैं, उसे गालियां देते हैं और सोचते हैं कि ये पागल बुढ़िया हमारे खून की इतनी प्यासी क्यों है। लेकिन एक पल के लिए सोचो, क्या हो अगर मैं आपसे कहूँ कि वो बुढ़िया असल में कोई शैतान या भूत नहीं है। क्या हो अगर मैं कहूँ कि घर में होने वाली हर छोटी सी आहट पर दौड़कर आने वाली वो डरावनी औरत असल में एक दर्द में तड़पती हुई माँ है। आज मैं आपको ग्रैनी के वो कहानी सुनाने वाला हूँ जो इतनी दर्दनाक है कि इसे सुनने के बाद शायद अगली बार जब आप गेम खेलोगे तो आपको उस बुढ़िया से डर नहीं बल्कि हमदर्दी होगी। ये कहानी किसी गेम की तरह नहीं बल्कि एक असली इंसान की तरह शुरू होती है जिसका नाम था डायना। ये बात बहुत पुरानी है। डायना और उसका पति रिचर्ड बहुत ही आम और सीधी सादी जिंदगी जी रहे थे। रिचर्ड एक छोटी सी फैक्ट्री में काम करता था और डायना घर संभालती थी। पैसों की दिक्कत इसीलिए उन्हें शहर की भीड़ भाड़ से दूर एक घने जंगल के बीच एक बहुत पुराना लकड़ी का घर खरीदना पड़ा। घर पुराना जरूर था लेकिन डायना खुश थी। उसे लगा कि चलो कम से कम अब उनके सिर पर खुद की छत है। अब सबसे बड़ी बात, उनकी 10 साल की प्यारी सी बेटी एंजेलिना को खेलने के लिए एक बड़ी सी जगह मिल गई थी। शुरुआत के कुछ दिन सब बहुत अच्छा चला लेकिन उस घने जंगल और उस पुराने घर के कुछ ऐसे राज थे जो उन दोनों को किसी ने नहीं बताए थे और फिर चीजें धीरे धीरे अजीब होने लगी। घर के पीछे एक बहुत पुराना सूखा कुआं था। एंजेलिना जो हमेशा अपने खिलौनों से खेलती थी उसने अचानक एक अजीब सी हरकत शुरू कर दी। वो घंटों तक उस सूखे कुएं के पास चुपचाप बैठी रहती और अंदर अंधेरे में देखकर खुद से बात करती रहती थी। शुरुआत में हर माँ की तरह डायना को लगा कि शायद जंगल में कोई और बच्चा नहीं है, इसीलिए एंजेलिना ने अकेलापन दूर करने के लिए ख्यालों में अपना कोई दोस्त बना लिया है। बच्चे अक्सर ऐसा करते हैं। लेकिन एक दिन जब डायना ने प्यार से पूछा कि बेटा तुम वहाँ किससे बात करती हो, तो एंजेलिना ने अपनी माँ की तरफ बहुत ही अजीब नजरों से देखा और बोली, माँ वो बहुत लंबा अंकल जो काले कपड़े पहने हुए कुएं के नीचे अंधेरे में खड़ा रहता है, वो मुझे अपने पास बुला रहा है। ये सुनकर डायना के रोंगटे खड़े हो गए। उसने तुरंत रिचर्ड को बुलाया। रिचर्ड ने टॉर्च जलाकर कुएं के अंदर बहुत गहराई तक देखा लेकिन वहाँ सूखे पत्तों और सन्नाटे के अलावा कुछ नहीं था। फिर भी एक माँ का दिल घबरा गया। डायना को लगा कि उस जंगल में कोई तो है जो उनकी बच्ची के ऊपर नजर रखे हुए है। कुएं वाले बात को कुछ ही हफ्ते बीते थे कि वो खौफनाक रात आ गई। रात के करीब 3 बज रहे थे। अचानक डायना की नींद खुल गई। घर का मेन दरवाजा जोर जोर से हवा में बज रहा था। डायना उठी और उसने देखा कि बिस्तर पर एंजेलिना नहीं है। उसका दिल जोरों से धड़कने लगा। वो भागते हुए हॉल की तरफ गई। घर का मेन दरवाजा पूरा खुला हुआ था। बाहर बहुत घना अंधेरा था और उस दरवाजे पर एंजेलिना खड़ी थी। लेकिन डायना की सांसें तब अटक गई जब उसने देखा कि बाहर के अंधेरे में ठीक एंजेलिना के पीछे एक बेहद लंबा आदमी खड़ा है। वो कोई नॉर्मल इंसान नहीं था। वो कम से कम 8 या 9 फीट लंबा था। उसने एक काला सूट पहना था और उसका कोई चेहरा नहीं दिख रहा था। वो बिल्कुल कोरा था और उसके पीछे काले रंग के लंबे लंबे हाथ निकल रहे थे। डायना के गले से आवाज नहीं निकल रही थी। उस बिना चेहरा वाले साये ने अपना लंबा हाथ एंजेलिना के कंधे पर रखा। डायना अपनी पूरी ताकत से खींची, एंजेलिना पीछे हटो। उसकी चीख सुनकर रिचर्ड भी भागकर बाहर आया लेकिन तब तक पलक झपकते ही वो साया और उसकी बच्ची दोनों उस घने जंगल में अंधेरे में गायब हो चुके थे। लोकल पुलिस आई। हफ्तों तक जंगल का चप्पा चप्पा छाना गया। वो कुआं भी देखा गया लेकिन एंजेलिना का कोई सुराग नहीं मिला। पुलिस ने केस बंद कर दिया। इस घटना ने डायना को अंदर से पूरी तरह मार दिया। उसका प्यार, उसका ममता, सब कुछ अपनी बच्ची के साथ चला गया। रिचर्ड इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाया और धीरे धीरे उसका दिमागी संतुलन बिगड़ने लगा। डायना हर रात उसी दरवाजे पर बैठकर रोती रही, इसी उम्मीद में कि शायद उसकी बच्ची एक दिन वापस आ जाएगी। और ये इंतजार 1-2 दिन का नहीं था, पूरे 12 साल बीत गए। वो घर अब एक खंडहर बन चुका था और वो दोनों पति पत्नी जीते ही जी लाश बन चुके थे। 12 साल के बाद सर्दियों की एक बहुत ठंडी रात, डायना जो अब खुद एक कमजोर और बूढ़ी औरत बन चुकी थी दरवाजे के पास बैठी थी। तभी दरवाजा पर किसी
ने खटखटाया। डायना ने कांपते हुए हाथ से दरवाजा खोला। बाहर एक लड़की खड़ी थी। उसके कपड़े फटे हुए थे, बाल बिखरे थे और त्वचा बिल्कुल सफेद पड़ चुकी थी, लेकिन उसकी आंखें, एक माँ अपनी बच्ची की आंखें कैसे भूल सकती है। तभी डायना बोली, माँ मैं वापस आ चुकी हूँ। उस लड़की ने कहा, ये एंजेलिना थी। डायना फुट फुट कर रोने लगी। उसने एंजेलिना को कसकर गले लगा लिया। डायना फुट फुट कर रोने लगी। उसने एंजेलिना को कसकर गले लगा लिया, लेकिन तभी डायना की नजर एंजेलिना के हाथ में मौजूद एक छोटी सी बच्ची पर पड़ी। वो बच्ची देखने में बहुत अजीब और डरावनी लग रही थी। डायना ने घबरा कर पूछा, बेटा ये बच्ची कौन है? एंजेलिना ने एक बहुत ही ठंडी और बिना किसी भावना वाली आवाज में जवाब दिया, ये मेरी बेटी है माँ। इसका नाम सिलिंड्रिना है और आपको तो पता ही है इसके पिता कौन है। डायना को 12 साल पुराना बिना चेहरा वाला सिलेंडर मैन याद आ गया। एंजेलिना ने बताया कि वो इतने सालों तक उसी सिलेंडर मैन के साथ डार्क डायरमैन में थी। उसने उसी से शादी कर ली थी, लेकिन अब वो वहाँ से बचकर भाग आई है। डायना तो बस एक माँ थी। उसने कुछ नहीं सोचा और अपनी बेटी और अपनी बच्ची को घर के अंदर ले आई। लेकिन बेचारी डायना को नहीं पता था कि इस बार वो खुद मौत को अपनी घर पर पनाह दे रही है। एंजेलिना के वापस आने के बाद सब कुछ ठीक होने की बजाय और भी ज्यादा भयानक होने लगा। रिचर्ड जो कि ग्रैंडपा है, उसका दिमाग पूरी तरह खराब हो गया। वो पागलों की तरह हर घर में डंडा लेकर घूमने लगा। छोटी सिलिंड्रिना कभी कुछ नहीं बोलती थी, बस कभी कभी घर में हवा में तैरती हुई दिखाई देती थी। लेकिन सबसे ज्यादा डरावनी तो खुद एंजेलिना थी। वो एंजेलिना नहीं रही जिसके डायना ने जन्म दिया था। वो पूरी तरह से काले जादू और सिलेंडर मैन के कंट्रोल में थी। और फिर एक रात डायना को बेसमेंट से कुछ बेहद अजीब काले जादू की मंत्र पढ़ने की आवाज आने लगी। डायना ने हिम्मत जुटाई। उसने रिचर्ड का पुराना बेसबॉल बैट उठाया और धीरे धीरे बेसमेंट की सीढ़ियां उतरने लगी। बेसमेंट का दरवाजा आधा खुला था। डायना ने जब दरवाजे की दरार से अंदर देखा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। बेसमेंट के फर्श पर खून से काले जादू का एक बहुत बड़ा चक्र बना हुआ था। एंजेलिना उसी चक्र के बीच बैठी थी और वो छोटी बच्ची सिलिंड्रिना हवा में तैर रही थी। तभी एंजेलिना ने अचानक से अपनी आंखें खोली। उसने बिना अपनी माँ की तरफ देखे एक बहुत ही भारी और भयानक आवाज में कहा, अंदर आ जाओ माँ, तुम वैसे भी कुछ नहीं बिगाड़ सकती। डायना रोते हुए अंदर गई। बेटा तुम ये क्या कर रही हो? डायना पूछी। एंजेलिना एक झटके में खड़ी हो गई। उसकी हड्डियां अजीब तरीके से चटकने लगी। उसने अपनी माँ की तरफ देखकर एक शैतानी हंसी हंसी और बोली, तुम्हें क्या लगा माँ, मैं सिलेंडर मैन से बचकर आई हूँ? नहीं, मैं तो यहाँ उसकी पूरी तरह से आने का रास्ता खोलने आई हूँ और इसके लिए मुझे इस घर को हमेशा के लिए स्थापित करना होगा। तभी बेसमेंट के अंधेरों से वही लंबा सिलेंडर मैन बाहर निकला। उसने एंजेलिना के सिर पर हाथ रखा। एंजेलिना ने अपना काला जादू पूरा किया और अपनी माँ से आखिरी बात कही, तुम मेरी माँ हो, तुमने मुझे हर खतरे से बचाया। अब तुम और पिताजी इसी घर में हमेशा के लिए कैद रहोगे। तुम्हारे आंखों की रोशनी लगभग जा चुकी है, लेकिन तुम्हारे कान हर एक छोटी सी आहट को सुनेंगे। तुम इस जगह की ग्रैनी बनोगी माँ और पिताजी बिना दिमाग के बस इस घर में भटकते रहेंगे, एक ग्रैंडपा की तरह। ये कहते ही वो जादू पूरा हो गया। एंजेलिना, सिलिंड्रिना और सिलेंडर मैन वहाँ से हमेशा के लिए गायब हो गए, लेकिन पीछे छूट गई बेचारी डायना।